नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पता नहीं कितने टीवी चैनल्स और कितने न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के लिए ये खबर बड़ी है या नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स ने इसको रिपोर्ट किया है। और ये है ज्ञानेश कुमार का बड़ा फर्जीवाड़ा, जो कि खुले आम इस समय चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है वो ये कहता है कि आप एक दिन में 50 फॉर्म से ज्यादा आप नहीं भर सकते। फॉर्म 6 वो फॉर्म है जो कि नए वोटर्स के लिए भरा जाता है, आवेदन दिया जाता है फॉर्म 6 के जरिए कि भाई ये नया वोटर है, इसको आप वोटर लिस्ट में शामिल करिए। ज्ञानेश कुमार क्या फ्रॉड कर रहे हैं इस समय? एक भयानक फर्जीवाड़ा, जिसमें कि 6 घंटे में 30,000 फॉर्म्स ज्ञानेश कुमार भरवा रहे हैं। बीजेपी भी उसमें शामिल है, ज्ञानेश कुमार भी शामिल है, उन सबके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। और ये बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। सोचिए, 6 घंटे में 30,000 फॉर्म्स। और ये फॉर्म्स आ कैसे रहे? बोरियों में भर भर कर ये फॉर्म्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। क्या इसमें कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं ले सकता? कोर्ट के पास ताकत है, लेकिन फिर भी इस डकैती को कोई रोकने वाला नहीं है। एक तरीके से आप देखें तो महाभियोग प्रस्ताव जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया गया था, अभी कल या परसों की बात है, अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा में ये बोलते हुए सुने गए कि भाई इतने दिन हो गए हमें नोटिस दिए, कि इनके महाभियोग का नोटिस दिया गया था। उसके बाद जो हरिवंश जी थे, जो उस समय डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उस मामले को रफा दफा कर दिया। तो ये सोचिए कि ना संसद इसके लिए बॉदर्ड है, ना कोर्ट्स इसके लिए बॉदर्ड है, और ये फर्जीवाड़ा खुले आम चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का क्या होगा, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, ये जो खबर है कि 6 घंटे में 30,000 फॉर्म 6 भरे गए हैं, ये कितने बड़े पैमाने का घोटाला है, जिसमें कि बीजेपी और ज्ञानेश कुमार दोनों शामिल हैं। लेकिन नीलू जी, जो ये फार्म है इसका, जैसे वो बोलते हैं कि सीईओ के पास एक 30,000 फार्म 6 घंटे में भरे गए हैं। अगर तो वो जाते हैं पूरे एईआरओ के पास तो बहुत ज्यादा गिनती हो जाएगी यार उसकी, तब तो 30,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो 6 घंटे एक जगह पे भर जाता है तो 6 घंटे में इतने फार्म डिपॉजिट होने मुश्किल है। लेकिन इसमें ज्यादा से इससे बड़ी बात जो है, जो इन पे प्रश्न आता है, वो ये है कि बोरियों में भरे हुए हैं, जो आपने बोला भी है। तो बोरियों में भर के फार्म आने का मतलब एक ही जगह पे एक ही स्थान से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ही रूप से, एक ही संस्था से, स्थान से आ रहे हैं। एक ही स्थान से, एक ही संस्था से, एक ही जगह पे आने का जो है, ये प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। हमारे जो मतदाता पंजीकरण के नियम है 1960 के, उसमें भी नहीं है। उसमें क्या है कि कोई भी जो मतदाता है, अगर उसका वोट नए वोटर के लिए 6 नंबर फार्म है, 6 नंबर फार्म वो भरेगा, वो उसके नीचे लिखेगा कि मैं कहीं वोटर नहीं हूँ, शपथ पत्र देगा, और उसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण हो जाएगा। अब वो एक एक ने देना है, जैसा कोई दो लोग दे देंगे, नहीं तो कोई बी दो से भरवा देंगे, किसी और से भरवा। लेकिन इतने बोरियां भर के फार्म आने का मतलब ये है कि ये एक फर्जीवाड़ा है, ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। क्योंकि ऐसे कभी भी नहीं होता। लोगों के इनके पास इतने बीएड हैं, बीएडओ हैं, उनको बोलने ठीक है भाई, अपने अपने करो, लोग हैं बाकी। तो अब क्या हो रहा है कि जो गणेश कुमार हैं, वो शायद एक बदला ले रहे हैं कि आपने मेरे खिलाफ महाभियोग लाए ना, आपने साइन किए ना। ममता बनर्जी उसमें शामिल थी, तृणमूल कांग्रेस उसमें पार्टी थी, साइन करने वाला थी। तो अब मैं आपको एक जो है सबक सिखाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं। और दूसरा ये भी है कि उसको के उसका बचाव करे, बचाव के लिए भी बना है कि बीजेपी का देखो जी, मेरे पास तो मेरे पे इतना जो है हमला हो रहा है, इतने लोग मेरे पे आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर भी आपकी मदद कर रहा हूँ। ये तो दो बातें उसकी सियासत में, उसकी यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर फॉर हिज ओन गेन एंड ए क्विड प्रो क्वो, जिसको हम बोलते हैं कि उसको उसके बदले में क्या देना है। आप मेरा एक काम करेंगे, मैं आपका करूंगा। आप उसकी पीठ सबसे पाएंगे, वो उसकी पीठ सबसे पाएगा। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, ऐसा उनका ये है आदान प्रदान आपस में के एक बना दिया।
अब इसमें दूसरा जो है, ये तो हो गया पॉलिटिकल क्या कर रहा है। अब इसमें दो और पक्ष हैं जो हम सब लोगों को देखने हैं। एक पक्ष है कि हमारे लोकतंत्र का क्या बनेगा अगर ऐसा ही हो। दूसरा इसमें है कि जो वोटर है, जो मतदाता है, एक उसका अधिकार है। उसको ना तो चुनाव आयोग उसका अधिकार का जो हनन हो रहा है उसको बचा कर रहा है, बल्कि चुनाव आयोग तो खुद ही हनन कर रहा है उसके अधिकार का, छीन रहा है उसका अधिकार है। तो दूसरा है राजनीतिक दल। वो भी अपनी अपने वोट के लिए बोलते हैं, लेकिन हर मतदाता का वोट रजिस्टर हो, पंजीकरण हो, उसके लिए नहीं बोलते। जैसे यूपी में हमने उदाहरण देखी, जब उन्होंने बोला कि योगी जी के वोट कटे हैं, तो अखिलेश जी ने बोल दिया कि हाँ हमें तो मंजूर है ये ऐसे ही आप। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो भी ऐसे करते हैं। वो भी उनका नुकसान होगा तो मानेंगे। लेकिन मतदाता चाहे किसी भी पार्टी को डाले ना डाले, मतदाता को तो एक अधिकार है। वो अधिकार तो हमें जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उससे मिला है, संविधान ने दिया है। वो छीन रहे हैं। अब उसका सबसे ज्यादा बचाव करने के लिए कौन हो सकता है, जो अपने आप संज्ञान दे सकता है और अपने आप उसको आदेश दे सकता है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो मुख्य बन गया। अब अखबार में ये खबर आ गई। वैसे तो हर रोज वो एक लेते हैं हमने सुबह मोटो नोट से लिया, जिसको कहते हैं अपने आप खुद ब खुद संज्ञान ले लेना। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये 30,000 वोटर, 30,006 नंबर फॉर्म बोरियों में भर के, और उनके इतने ढेर लगे हुए हैं। क्या वो बोलते हैं ढेर लगे हुए हैं, इसका मतलब एक ही ऑफिस में गए हैं? नहीं तो इतने ढेर तो हो नहीं सकते। 30,000 फॉर्म के इतने बड़े ढेर हो ही नहीं सकते। मैं क्यों बताता हूँ, बड़े ढेर क्यों नहीं हो सकते। एक जो रिम होता है कागज का, उसमें 500 कागज होता है। तो 30,000 अगर आपने करना तो 60 रिम हुए ना। अगर वो कितने ही उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, 42 तो डिस्ट्रिक्ट ही हैं, कितने 40 42, तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में गए हो तो एक एक डेढ़ डेढ़ रिम होता, स्टेक तो बन ही नहीं सकता। उसको तो कोई स्टेक नहीं कह सकता। तो इसका मतलब है जैसे राहुल गांधी दिखा रहा था इतने बड़े स्टेक, इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़े फार्म एक ही जगह पे हैं। 60 रिम इकट्ठे खड़े होंगे तो पता चल गया मेरे पास 6 रिम लेकिन मैं ये जो टीटी खबर मंगवाता आ हूँ। रही थी तो सर, कहने का, हाँ डॉक्टर गर्ग, ये जो खबर आ रही थी कि बोरियों में भर भर कर फॉर्म्स जा रहे हैं, तो ये तो हाँ, गारंटी फिर हम कैसे करें कि ये खाली पश्चिम बंगाल में है, बोरियों में फॉर्म भर के तमिलनाडु में भी जा रहे होंगे, असम में भी जा रहे होंगे, ये काम पुदुचेरी और केरला और हर जगह हो रहा होगा, बोरियों में भर भर के फॉर्म बिल्कुल जा हो रहे रहा होंगे। होगा। सही बात कहे हैं आप, बिल्कुल हो रहा होगा। वो नजर में नहीं आ रहा, ये ज्यादा एक्टिव है। वो तो केरला वाले भी कोई इतने एक्टिव नहीं है। अब तो कई बिल्कुल। दफा तो कई तो दो शेर भी लगा रहे हैं कि सीपीएम वाले तो उनसे रले हुए हैं, पता नहीं रले हुए हैं नहीं है, वो तो सीपीएम जाने। तो कि कांग्रेस को हराना, यूपीए को, ताकि जो है एलडीएफ वो इधर कर ले। तो वो उसमें तमिलनाडु में अब ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले के जी अब तो एआईडीएम के आएगी, उसका बड़ा वर्चस्व है, कोई मीडिया में भी आ रहा है ऐसा कहते हैं। तो ये हो रहा है, इसमें आपकी बात सही है बिल्कुल, कि यहाँ सामने आ गया, वहां सामने नहीं आ रहा, जहाँ कोई नहीं देख रहा, जहां हमें पता नहीं चल रहा, कुछ भी कह दो। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बोरियों में भर के इतने इतने स्टेक लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं जिसको हम बोल सकते हैं, इतने इतने ढेर लगे हुए हैं, बोरियों में भरे हुए हैं। ये अपने आप में अनियमित है, केवल अनियमित नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। जब कानून के विरोध में है तो कौन करेगा? ये गणेश कुमार को करना चाहिए था। अब गणेश कुमार ने बल्कि इसको के होता जाए, ये मंदिर चलता जाए, वोट लूटी जाए लोगों की, लोगों को वोट से निष्कासित किया जाए, जिसमें महिलाएं हों, जिसमें अल्पसंख्यक हों, जिसमें आदिवासी हों, जिसमें बंगला भाषी हों लेकिन मुसलमान हों, जिसमें जो है शेड्यूल्ड कास्ट हों, अनुसूचित जाति हों, जिसमें साधनहीन हो, उनको उनके मत से उनका मत छीनने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसके लिए उसको बचाव करने के लिए था इलेक्शन कमीशन तो, लेकिन अब वो छीनने में लग गया। जो आपको बचाने वाला है वही उसको, जैसे कि डॉक्टर ने मरीज को बचाना होता है, अगर वो उसका ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसका कत्ल करना, उसका जो है वध करना शुरू करेगा, तो फिर वो डॉक्टर तो माना नहीं जाएगा। इसलिए जो चुनाव आयोग है, जिसका काम था, जैसे शेषन ने किया, जिसका काम था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अपनी मनमानी ना कर पाए, कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी ना कर पाए,
हर मतदाता का मत बन उसका मत पंजीकृत होना, और उसको वहां मत डलवाना, निर्भय होके, उसके कोई भय ना हो, डर ना हो, कोई उस पे डंडा ना हो। ये चुनाव आयोग का काम है, इसीलिए उसको इतनी बड़ी शक्ति दी है कि आप किसी को भी बदल दो, कुछ भी कर दो। अब उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, और जो अपना उसका ड्यूटी है, जो उसका दायित्व है, उसको निभा नहीं रहा, उल्टी बात कर रहा है। अब मैं कैसे क्यों बोल रहा हूं ये बात? ये है कि इसने 267, 267 ऑफिस वहां बदल दिए, थाने के प्रभारी के लेकर, वीडियो लेकर, और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े अधिकारियों में दो डिप्टी सीईओ बदल दिए, सेक्रेटरी बदल दिए उनके, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के, बंगाल के। तो वो बड़े बड़े अधिकारियों को बदल अपनी मर्जी से एक नया ज्वाइंट राज्य चुनाव अधिकारी लगा दिया। वो स्वास्थ्य विभाग में काम करता था। तो इसका मतलब है गणेश कुमार अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी के जो बीजेपी को पसंद हो वो लोग लगा रहा है, जो बीजेपी को नहीं पसंद वो उनको हटा रहा है। ये इसलिए उसको ये अधिकार नहीं दिया था। उसको अधिकार ये है कि वो अगर कोई काम नहीं करता तो उसको सजा दे। बदली तो कोई सजा नहीं है, बदली तो एक दो की तो हो सकती है कि ये शिकायत है, खराब करता है, अब चुनाव नजदीक है, अब इतने में हम इसको कहाँ सजा देंगे। अगर इतने ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे, 267, ये तो पहली खेत है ना, अभी तो पता नहीं कितने करेगा। अगर इतने लोग काम नहीं कर रहे तो चुनाव आयोग को कटघरे में है। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि आपने इसे कैसे बदल दिए। क्या आप सरकार चला रहे हैं? आपको अधिकार है निष्पक्ष चुनाव के लिए काम करने का, ना कि आपको ऐसे कि सबको बदल दो, जो बीजेपी के पक्ष में है उसको रख लो, उनको जाके ला दो दूसरों को। दूसरा जो दोष लग रहा है वो ये है कि जो वो स्टेक्स आए हैं, जो बोरे भर के आए हैं कागज, 30,000 6 नंबर फार्म, वो नए वोटरों के नाम से आए हैं। और वो नए वोटर कहाँ के हैं? हरियाणा के, यूपी के। जो दोष लग रहा है अखबारों में, हम तो उसको ये नहीं कह सकते को कितना सच्चा है। ये तो गणेश कुमार की ड्यूटी है, उस पे ये दायित्व बनता है कि वो बताए कि कौन से कहाँ से आए हैं, क्या एड्रेस है। हमारा थोड़ा काम है, ये तो उसी के पास डाटा है, आंकड़ा उसके पास है, वो बताता ही नहीं, उसने मुंह में ताला लगाया हुआ है। तो उसमें 30,000 लोग में दोष ये लग रहा है कि वो लोग यूपी से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, बिहार से आए हैं, और पता नहीं कहीं और दूर से भी आए हों। जैसे वो कपिल सिब्बल जी ने बताया था कैसे ट्रेन भर के जा रही है, आपके चैनल पे शायद बिल्कुल हुआ था प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लोग हैं, और कितने ही राहुल गांधी ने दिखाए थे कि तीन तीन जगह पे रजिस्टर हुए हैं। यूपी में, यूपी वाला महाराष्ट्र में, कर्नाटक में रजिस्टर कैसे हो रहा है? और फिर इनका अपना पदाधिकारी दिल्ली में भी वोट डाल रहा है रजिस्टर होके, फिर वो बिहार में भी जाके डाल रहा है, क्योंकि पुराना वो रहने वाला बिहार का है, यहाँ से कैंसिल करा है वहां डलवा दिया वो। और चुनाव में जब उनके पदाधिकारी बीजेपी के ऐसा करते हैं, और चुनाव आयोग उस पे आंखें मीच लेता है, आंखों पे पट्टी बांध लेता है, तो हम न्याय कहाँ से लेंगे? न्याय इसलिए न्याय लेंगे न्यायालय से। न्यायालय न्याय करने को तैयार नहीं है। अब न्यायालय ने ना तो 6 नंबर फॉर्म पे जो उसका एक शपथ पत्र देना है, जिनका एसआईआर में नाम कट गया हो, नीलू जी, चाहे इसकी गणेश कुमार की गलती से ही हुआ हो, जन के चुनाव आयोग की गलती से। मैं गणेश कुमार इसलिए कहूं क्योंकि गणेश कुमार ही जिम्मेवार है, उसके नीचे जो भी है उनको देखना उसका ड्यूटी है। तो चाहे चुनाव आयोग की गलती हो, लेकिन जिसका नाम कट गया उससे शपथ पत्र ये लेना है कि मेरा कभी भी वोट नहीं बना था। ये मेरे साथ हुआ है यहाँ। हमारी बीएलओ कहने लगी सर आपको 6 नंबर फॉर्म भरना होगा, नहीं तो आपका नहीं बन सकता। लेकिन मेरा वोट तो, मैं 2 जगह पे रहता था, वो वहां मेरा वोट बना होता, इसमें इसमें तो है ही नहीं था। वो तो नया उसने बनाने की कोशिश की। मैंने बोला मैं तो बनवाना ही नहीं आपसे। और वो बड़े बीजेपी लोग मेरे पास आए कि जी आप क्यों नहीं बनवा रहे? मैंने बोला मैं जहाँ रहता हूँ वहां मेरा वोट बना हुआ है, यहाँ भी मेरा मेरा तो ये टेम्परेरी पास है, मैं नहीं बनवाना। अगर ऐसे बना देते, मैं एक दफा बोला कि अगर बनाना तो वहां से काट लो। इन्होंने वहां से काटा भी नहीं, इधर बनाया भी नहीं। मैंने बोला ठीक है। मैंने सीईओ को लिख दिया कि मैं यहाँ यहाँ हूँ, ये देखो। उनका आ गया मेरे को जवाब कि है। मैं जो ये इतनी बात तब सुनाई है कि ये चुनाव जो की ड्यूटी है, उसका उसका दायित्व है कि वो बताए कि ये जो 6,000 30,000 फॉर्म आया है, ये कौन लेके गया है, ये बोरियों में कैसे आ सकता है, कौन सा ऐसा प्रावधान है कानून में जिससे इतने फार्म बोरियों में भर के लाए जा सकते हैं। आप बता दो, हमें बता दो, हम भी तो बोरी भर के दे देंगे ना। बोरी तो कोई भी भर के दे देगा।
तो इसलिए उनको ये बताना चुनाव जो की ये हमारा काम नहीं है। हम तो लोगों को चेतन कर रहे हैं, आप तो चेतन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जो की तो कानून की ड्यूटी है, न्याय की ड्यूटी है कि वो बताए लोगों को कि भाई बोलियों में कहाँ से आगे फर्म। अब चुनाव जो क्योंकि उससे मिल गया। जब चुनाव जो होगा, जब राहजन और राखा, राजन और राखा मिल जाएंगे, तो फिर तो बचाव नहीं होगा। अब जो चोरी करने वाला है चुनाव की, और जो चुनाव की चोरी रोकने वाला है, दोनों इकट्ठे हो गए। मतदाता के मत की चोरी करने वाला, उसका धक्के से मत छीनने वाला, और गलत, जिसका अधिकार नहीं है उसका मत बनाने वाला, उसको पंजीकृत करने वाला, दोनों मिल गए। जब दोनों ही मिल गए, चोर और चौकीदार मिल जाते हैं, तो उस मकान की तो फिर कोई हालत बहुत बुरी हो जाती है। सो हमारा जो ये गणतंत्र का, प्रजातंत्र का जो महल है, जो मकान है, इसकी तो नींव ही हिला दी गणेश कुमार ने। गणेश कुमार ने तो इसको कागज का महल बना दिया, हमने तो इसको खून से सींचा है। सो इसलिए ये बड़ी बात है, ये बात छोटी नहीं है नीलू जी जो आप दिखा रहे हैं। ठीक है, आया है मीडिया में, लेकिन इस रूप में कम आया है। लेकिन जितना आपने इसको शिद्दत से लिया है, जोर से लिया है, ये बहुत जरूरी है। आज अगर हम नहीं बोलेंगे, तो एक दिन आएगा जिस दिन हम बोलने लायक ही नहीं रहेंगे। इसलिए कोई दो सुने, 10 सुने, 20 सुने, हमारी आवाज जाएगी, और वो आवाज लोगों को जगाएगी। हम एक बचपन में देखते थे, ये एक आपके, वो बोलता, हमारे चौकीदार होता था, वो बोलता, जागते रहो भाई, जागते रहो। सो हम लोगों को चौकीदारी कर रहे हैं कि भाई जागते रहो, आपका वोट लूटा जा रहा है, आपका मत छीना जा रहा है, और उसमें आपका चौकीदार तो मिला ही हुआ है, लेकिन जिसने न्याय देना था, वो भी आपकी, उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। इसलिए अब आपको ही अपना जो अधिकार है उसका बचाव करना होगा। अब देखिए, कांग्रेस है, लेफ्ट है, और तृणमूल है। तृणमूल बात तो वही, गेम तो वही खेल रही है जो बीजेपी खेल रही है। बीजेपी को मांस बोलती है, वो बोलती है जी आपको मांस खाने से बंद कर देंगे। अब ये गेम जो है, ये गेम देश के लिए बहुत घातक है। भले ही तृणमूल जीत जाए, किसी को बोलना कि आपको मांस खाने से बंद करेंगे इसलिए आप वोट की लड़ाई करो। वो बोलो कि भाई आपकी वेशभूषा, आपका खाना पीना, आपकी भाषा है, आपका काम, सब पे ये अधिकार जमाएंगे, फिर तो हम मान सकते हैं। आप जब मास्क की बात करते हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लोगों में एक डराव पैदा कर रहे हैं। ममता को इसे नहीं बोलना चाहिए था। इसी तरह जब मोदी जी बोल देते हैं कपड़ों से पहचाने जाते हैं, जब बोलते हैं जी हम वहां से इसलिए नहीं दे रहे कि कहीं वहां गौ मांस ना हो उसमें। लेकिन डॉक्टर तो गर्ग, क्या इस, आप 100% कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर कि जिस तरीके से 6 घंटे में 30,000 फॉर्म पश्चिम बंगाल में भरे जा रहे हैं, यही मोडस ऑपरेंडी लगभग सारे राज्यों में अपनाई जा रही होगी ज्ञानेश कुमार और बीजेपी द्वारा? कॉन्फिडेंट होने का तो मेरे पास रीजन है, कारण है। मैं ऐसे को हवा में कॉन्फिडेंट तो हो नहीं और सकता। ये सारे फॉर्म्स बोरों में कारण, भर भर कर जा रहे हैं। हाँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ। अभी तो वोट बनने में इतनी जो सावधानियां होती हैं वो नहीं रहती, तो बहुत बल्क में वोट बनना होता है। लेकिन जब वोट डलता है चुनाव में, उसमें बहुत ज्यादा सावधानियां होती हैं। वीडियो बन रहा होता है, वेबकास्टिंग हो रही होती है, एजेंट होते हैं पार्टियों के, लोग भी बहुत एक्टिव होते हैं। इसके बावजूद एक ही मोडस ऑपरेंडी वो डिफरेंट शेप में दिल्ली में भी अपनाया गया, हरियाणा में भी अपनाया गया, लोकसभा के चुनाव में भी वही अपनाया गया, और ये जो है महाराष्ट्र में भी अपनाया गया। वो तो सबके सामने है। हमने हरियाणा का, बिहार का, महाराष्ट्र का, लोकसभा का, दिल्ली का, इन चुनाव का विश्लेषण किया है। एक एक आंकड़ा देखा है कि कितना वोट डला। ये इतना घपला है कि एक जगह पे कुछ और वोट लिखा है, दूसरी जगह पे और लिखा है, तीसरी जगह पे और लिखा है, चुनाव होने के बाद बताते भी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि एक जैसा घपला ये कर रहे हैं हर बार, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। दिल्ली में क्या हुआ था, नीलू जी, आपने शायद, आपको याद होगा, क्योंकि जर्नलिस्टों को तो बहुत अच्छी तरह मेमोरी होती है, कि प्रवेश वर्मा जी के घर पे शायद 20-25 वोट बने हुए थे। जितने इनके एमपी थे बीजेपी के, एक दो कांग्रेस के भी थे, जिनके 20, 25, 30 वोट बने हुए, पहले दो दो वोट थे, वो कहाँ से वोट बन गए इतने। और जो ये नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी थी,
तो उसमें तो पता नहीं कितने वोट काट लिए सडन एक दफा ही। लेकिन केजरीवाल जी पहले तो बहुत बोले, बाद में चुप कर गए। इसी तरह अब तृणमूल अब बोल रही है, बाद में चुप कर जाएगी। कांग्रेस वाले बोल ही नहीं रहे अब, जबकि कांग्रेस को वो भले ही बंगाल में उनका कुछ ना हो, उनकी वोट कम हो, लेकिन मतदाता तो पूरे देश के लिए बात कर रही है। मैं कांग्रेस तो बोलते हैं हम तो पूरी ऑल इंडिया की पार्टी हैं, और है भी। तो उसको तो बोलना चाहिए ना कि भाई ये हो तो नहीं रहा है, और उसके लिए थोड़ा बहुत कोई एजिटेशन भी करना चाहिए। बंगाल में जितने भी उनके लोग हों उनको उतने लोगों को करना चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, एक लाइन कहूंगा फिर आपका सवाल। हम एक दफा ना, मैं जनरल सेक्रेटरी था हमारी एसोसिएशन का, हमारे डायरेक्टर के ये मध्य मार्ग है चंडीगढ़ में। वहाँ उनके ऑफिस में दो लोग हैं, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। हमने बोला कल को हम यहाँ रैली करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो उनका एक डिप्टी डायरेक्टर फौजी था, आर्मी से आया हो, तो मैं कहने लगा आप क्या कर देंगे कल को? कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा जो प्रेसिडेंट था उसने बोला डॉक्टर साहब कल को यहाँ होगा, अगर हम 200 लोग आए हम जुलूस निकालेंगे, 100 लोग आए तो हम रैली करेंगे, 50 लोग आए तो हम धरना मारेंगे, 2 लोग आए तो हम यहाँ आवास रखेंगे, उपवास, व्रत। दो तो हम हैं, कोई भी दो हो चार हो हम करेंगे। ये कांग्रेस नहीं दिखा रही कि हम भले ही बंगाल में कम हो, लेकिन वी विल डू समथिंग। हम गिनती के रूप में नहीं है, हम संख्या की बात नहीं कर रहे, हम जीतने की बात नहीं कर रहे, हम किसी नहीं, के लेकिन अधिकार स्टेप की, ऑफ द हम वर्ल्ड आपको मतदाता को। लगता है कि इस फर्जीवाड़े में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो तो कॉग्निजेंस ले सकता है ना? ले तो सकता, लेगा नहीं। हम्म। ले सकता और लेना दोनों में बड़ा अंतर है निधि जी। बिल्कुल बिल्कुल। ले तो सकता ही है, बल्कि मैं कहूंगा केवल ले सकता नहीं, लेना चाहिए। हम्म। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, अखबारों में आ गया कि जी बोरियां भर भर के जा रही हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कैसे, जब आपने इंसाफ न्याय करना हो। एक दफा मेरे को हमारी तारीफ बड़ी हुई अखबारों में, हमने एमबीबीएस के दाखिले का प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट निकाला। तो मैंने बोला ये चेक करना है कोई गड़बड़ हुई है। मेरे वाइस चांसलर कहने लगे क्या बात, हमने तो इतना, मैंने बोला जी इतनी तारीफ कैसे करता प्रेस, उनको तो बोलना चाहिए था कि जिन्होंने ऐसा नहीं किया, ये तो पेपर ही गलत था, वहां तो लाइट नहीं थी, ये तो सख्ती बड़ी थी। ये तो कुछ भी नहीं बोल रही, तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम देवते बन गए। इसका मतलब इन्होंने कोई गड़बड़ किया है, और हमने पढ़ लिया। 27 लड़के लड़कियां, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई तमिलनाडु से ला के पंजाब में बिठाए हुए थे दूसरे की जगह पे, हमने पकड़ लिए उनका कैंडिडेट का। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस देना ही चाहिए, जब उनके सामने इतनी बड़ी खबर आ गई कि बोरों में भर के यार फार्म जा रहे हैं। 30,000, एक दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 30,000 फार्म, वो भी बोरों में। 30,000 फार्म वैसे आ जाए बंगाल में पूरे में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 6 घंटे में आना। लेकिन 30,000 फार्म जब बोरों में भर के आ रहा है और उसके ढेर लगे हुए हैं, ये दोनों बातें कही हैं अभिषेक बनर्जी ने, या तो फिर उनकी बात गलत है। और प्रेस ने रिपोर्ट किया, प्रेस ऐसे तो रिपोर्ट नहीं करेगा ना, वो बोलेगा उसने कहा है लेकिन हमने देखा है वहां है ही नहीं थे। कुछ वो इन्वेस्टिगेट करते, इन्वेस्टिगेटर जर्नलिज्म, तफ्तीशी जर्नलिज्म हो रहा है क्या? थोड़ा बहुत तो देखती है ना, ऐसे थोड़ा मैं जो मर्जी का मार दूं। अब मेरे को सवाल करती है क्या बताओ कैसे है, क्यों? क्योंकि आपका राइट है ये। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है, मैं राइट ही नहीं कहूंगा, ये दायित्व है कि जब बोरों में भर के 6 नंबर फार्म आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसका अपने आप संज्ञान दे, सुओ मोटो नोटिस इसको है, और उसको समन करे इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, सीईओ को, कि भाई आओ बताओ। दूसरी बात का भी संज्ञान दे कि जो गणेश कुमार जितने लोगों को बदल रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, स्थानांतर कर रहा है, वो उनकी जस्टिफिकेशन दे। एक ही ऑर्डर करना है, पास ए स्पीकिंग ऑर्डर इन ईच केस ऑफ ट्रांसफर, ऑर्डर्ड बाई दी चीफ इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ इंडिया, सॉरी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो उसमें उनको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है कि हमने क्यों बदला है, ये क्या कर रहा था। उसके बाद ये हो गया, उसने पास कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना होगा कि इन पे एक्शन शुरू करो, अनुशासनिक कार्रवाई जिसको हम डिसिप्लिनरी एक्शन। क्योंकि मैं सरकार का अधिकारी हूँ, तो मेरे को इस सिस्टम को चलाने के लिए अपनी मनमर्जी करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे को कानून में अधिकार जितना मिला है, अगर मैं उसको गड़बड़ कर रहा हूं तो मेरे को सजा मिलनी होगी।
सो इसलिए जो दंड मिलना है वो दंड देना होगा। पहले चुनाव आयोग स्पीकिंग ऑर्डर तो पास करे ना। अब हमने इतना एक्सप्लेन किया कि इतने लोगों को बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सवाल तो 30,000 वोट का ही था ना अभी। 30,000 वोट में भी हमने कोशिश किया ये बात करने की कि इसमें हो क्या रहा है, घपला कैसे हो रहा है। और आपने फिर उसमें उसको और भी बड़ा कर दिया कि अगर यहाँ हो रहा है, क्या तमिलनाडु में भी हो रहा है, केरला में भी हो रहा है। आपने सवाल भी कर दिया, प्रश्न भी कर दिया। वो क्यों करते हैं हम कोई अपनी इच्छा के लिए नहीं करते। हम इसलिए करते हैं कि कहीं कोई बात गड़बड़ ना हो जाए और लोगों को पूरी बात हम जो बताना चाहते हो बताई जा बिल्कुल सके। कहीं बिल्कुल वक्ता से ना रह जाए, कहीं जो एंकर है उससे ना रह जाए। दोनों एक दूसरे के प्रश्न से ही सीख जाते हैं कि हाँ यार इसका तो जवाब देना होगा। तो इसलिए आपने ये सही बताया है। चुनाव आयोग अब धांधली कर रहा है, लोगों का वोट लूट रहा है और बिल्कुल दूसरों का झूठा वोट बना रहा है। मैं ये भी बिल्कुल कहने में, झूठा बिल्कुल वोट बना रहा है। जो उसकी ड्यूटी है वो नहीं कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बंधी है। इससे अब एक ही चांस रह जाता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो आगे आए। अगर वो बयानबाजी केवल करते जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। उनको आगे आना चाहिए, उनको गलियों में आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। तो फिर ही चुनाव आयोग कुछ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और चुनाव आयोग अब एक बदला दे रहा है कि भी आपने मेरे खिलाफ महाभियोग लाए, अब मैं आपको सबके सिखाऊंगा। बिल्कुल ये हमने बिल्कुल। देखा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि सारे जनगण मन 24/7 के दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग का एक एक शब्द कहा हुआ जरूर सुने, और बहुत ध्यान से सुने, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।